नमस्कार, मैं हूं आदर्श। आप देख रहे हैं कड़क की खास पेशकश बॉर्डर वॉच। आपने सुनी है ललकार, दिल्ली की सरजमी से पाकिस्तानी हुकूमत को चैलेंज करता तालिबान बदलते दौर की मुकम्मल पहचान है। मुक्तकी की इस ललकार ने पाकिस्तानी हुक्मरानों के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान के आकाओं के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। साफ कर दिया है कि तालिबान पहले वाला नहीं रहा जो कभी पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुआ करता था। नया तालिबान भी अब पाकिस्तान को घुसकर न सिर्फ मारता है बल्कि मटिया मेट भी कर देगा। वाकई पाकिस्तान का गर्दी से दौर है। काबुल पर एयर स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान को जश्न मनाने का मौका ही नहीं मिला कि उसके दर्जन भर पुलिस वाले उड़ा दिए गए। इसके पहले दरअसल पाकिस्तान फौज ने काबुल के अब्दुल हक स्क्वायर इलाके में हमला किया था, जिसका मकसद टीटीपी के प्रमुख नूर वाली महसूद को खत्म करना था। हालांकि नूर वाली बच गए, लेकिन इस हमले में कई अफगानी नागरिक मारे गए। इसके ठीक 24 घंटे के भीतर ही टीटीपी ने पाकिस्तान में घुसकर डेरा इस्माइल खान के बड़े पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला बोल दिया। इस हमले में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी और रिक्रूट मारे जाने का दावा किया गया है, तो वहीं कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हमला इतना जबरदस्त था कि पुलिस और पाकिस्तानी सेना के पास इसे रोकने का कोई माकूल इंतजाम नहीं था। इस हमले के बाद से यह साफ हो गया है कि टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे समूह अब अपने पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और संगठित हो चुके हैं। पाकिस्तान की हवाई कार्रवाई का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि टीटीपी ने ऐसा बदला लिया कि पाकिस्तान की हुकूमत याद रखेगी कि तालिबान भी बदला ले सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि देश में बढ़ते विद्रोह और विरोध के बीच पाकिस्तान कब तक अपने अंदरूनी संघर्षों को नियंत्रित कर पाएगा, खास तौर से तब जबकि पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता जा रहा है, जिसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी फिलहाल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा और वास्तविक खतरा बन चुका है। आपको बता दें कि टीटीपी ने हाल के सालों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सरकारी और सैन्य प्रतिष्ठानों पर कई घातक हमले किए हैं, जिनमें अक्टूबर 2025 में भी सीमा पर हमला कर पाकिस्तान सेना के 11 जवानों को मार गिराया गया था। टीटीपी जितना एक्टिव है उतना ही तेजी से उसका विस्तार भी हो रहा है, जिस कारण पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव भी चरम पर है, जिससे इस क्षेत्र में जंग के हालात बन गए हैं। हर तरफ गोले बारूद और गोलियां चल रही हैं। इसकी बानगी आप देखिए कि किस तरह से राजधानी दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुक्ताकी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि अफगानिस्तान अब शांति और विकास की दिशा में बढ़ रहा है और कोई भी देश इसकी संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकता। मुक्ताकी ने पाकिस्तान की सीमा पर हुए हमलों को गंभीरता से लिया है और कहा कि ऐसी हरकतों से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मसले खुद सुलझाने होंगे। इतना ही नहीं, अफगान विदेश मंत्री ने अमेरिका और नाटो देशों को भी ये ताकीद कर दिया कि अफगानिस्तान की जमीन का सैन्य इस्तेमाल दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अब पाकिस्तान पर गरज रहे हैं, तो उधर पाकिस्तान में घुसकर टीटीपी मार रहा है, पाकिस्तान को मटियामेट कर रहा है। आपको अब बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान के लिए टीटीपी नासूर कैसे बन गया। दरअसल टीटीपी की मंशा पाकिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामी शासन का स्थापित करने की है, जिससे पाकिस्तान के लिए अंदरूनी स्थिरता का खतरा बढ़ा है। मौजूदा हालात में अफगानिस्तान में तालिबान शासन के कारण टीटीपी को सीमा पार से मदद मिल रही है, जिससे उसकी ताकत और कार्रवाई की क्षमता
बढ़ी है। टीटीपी की बढ़ती सुरक्षा चुनौती को देखते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले तक शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तानी सरकार का आरोप है कि अफगानिस्तान का तालिबान शासन टीटीपी को समर्थन देता है, पनाह देता है, शरण देता है, जिस वजह से पाकिस्तान में हमला करके टीटीपी आसानी से अफगानिस्तान में घुसकर सीमावर्ती इलाकों में छिप जाता है। अब पाकिस्तान रोना रो रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ही पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। पाकिस्तान के आका त्राही त्राही कर रहे हैं। सच तो यह है कि पाकिस्तान लगातार खुद को आतंकवाद पीड़ित बताकर झूठा नैरेटिव गढ़ता आया है, एक बार नहीं बार बार हर बार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पाकिस्तान की पोल खोल दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में भयंकर नुकसान उठाना पड़ा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा। आपको याद होगा कि 14 साल पहले 2011 में जब तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान के दौरे पर आई थी, तब उन्होंने कहा था, अगर अपने पीछे सांप पालोगे तो ये उम्मीद कतई मत करना कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को काटेगा, वो आपको और आपके लोगों को भी काटेगा, डसेगा। हिलेरी क्लिंटन की बात बिल्कुल सही साबित हुई। आज पाकिस्तान अपने पैदा किए पाले हुए सांपों के जहर से तिल तिल मर रहा है। वो सांप उसे ही डसने को तैयार हैं, डस भी रहे हैं। टीटीपी पाकिस्तान का काल बन गया है। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर टीटीपी को अफगानिस्तान के तालिबान का समर्थन क्यों मिल रहा है। तो आपको बता दें कि टीटीपी का अफगानिस्तान तालिबान से ऐतिहासिक और वैचारिक संबंध भी है। अफगान तालिबान और टीटीपी दोनों में पहले सहयोग रहा है, क्योंकि दोनों का मजहबी सोच, सैन्य तरीके और भारत पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर रुख मिलता जुलता है। यही वजह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद टीटीपी को सीमा पार पनाहगाह और समर्थन बहुत हद तक मिलने लगा, जिससे उसने पाकिस्तान में अपने हमलों की ताकत और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। पाकिस्तानी प्रशासन आरोप लगाता रहता है कि तालिबान शासन टीटीपी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता, बल्कि उसे अफगानिस्तान की सीमा में सुरक्षित पनाह देता है। हालांकि तालिबान सरकार इस बात से इनकार करती है कि वो सीधे तौर पर टीटीपी को समर्थन देती है, लेकिन जमीनी हकीकत में टीटीपी के कई ठिकाने अफगानिस्तानी जमीन पर मौजूद हैं। टीटीपी और तालिबान दोनों छापामार युद्ध तरीके, जिन्हें गोरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है, उसमें माहिर हैं। सीमा के दोनों तरफ प्रॉक्सी नेटवर्क चलाते हैं, जिससे तालिबान की अफगान धरती टीटीपी के लिए ऑपरेशन बेस बन गई है। पाकिस्तान बार बार तालिबान से टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है, लेकिन नतीजे बहुत सीमित रहते हैं। इसीलिए अब पाकिस्तान ने सीमा पार हवाई हमले करना भी शुरू कर दिया है। दोनों सरकारों के बीच भरोसे की कमी है, जिससे तनाव और बढ़ गया है और क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंका तेज हो गई है। तो सच्चाई यही है कि अफगान तालिबान और टीटीपी के बीच के गहरे संबंध हैं। भले ही तालिबान औपचारिक तौर पर समर्थन से इनकार करता हो, लेकिन जमीनी स्तर पर टीटीपी को अफगानिस्तान की धरती से ही सबसे मजबूत समर्थन और पनाह मिली हुई है।